Good evening, student. Today we will discuss here the नेफ्रॉन. आज बेटा हम जो पढ़ाई करेंगे, जो इसके बारे में हम समझेंगे, वो आपका टॉपिक है नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो बेटा इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन है क्या. व्हाट इज़ दिस नेफ्रॉन. तो अगर नेफ्रॉन की बात करें तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है ये किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जो कि वहाँ पर काम करती है और जो कि वहाँ पर आपका आकृति को उसको प्रदान करती है. ठीक है बेटा. चलिए आगे कि नेफ्रॉन है क्या. दिस इज़ द सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर नाम एक और आया है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. आपका एक तो आया नेफ्रॉन, जिसका मतलब हमने बता दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, किडनी. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक. दूसरा बात आ रहा है हमारे पास यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ट्यूब्यूल्स है, तो दूसरा इसका सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स. अब सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, इंटरमीडिएट ट्यूब्स है, डिस्टल ट्यूब्स है और कलेक्टिंग डक्ट है. मोस्ट ऑफ द डक्ट्स है जो कि बहुत ही छोटी छोटी आकार की है, इसलिए इसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं. ठीक है बेटा. चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका व्हाट इज़ द चीफ फंक्शन. व्हाट इज़ द चीफ फंक्शन मतलब इसका मेन फंक्शन नेफ्रॉन का है क्या. तो चीफ फंक्शन क्या है इसका, आइए देखते हैं. इसका चीफ फंक्शन है बेटा ब्लड फिल्ट्रेशन. नंबर 1 याद रखेंगे अच्छे से मैं क्या क्या इसके चीफ फंक्शन बता रहा हूँ. ठीक है. अगर नंबर 1 की बात करी जाए तो वो है ब्लड फिल्ट्रेशन. ठीक है. नंबर 2 की बात करें तो हमारा वो आता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन. और थर्ड में जो इसका आता है, जो तीसरा इसका मेन फंक्शन है वेस्ट एलिमिनेशन बाय यूरिन फॉर्मेशन. ये वेस्ट को एलिमिनेट करता है और यूरिन को शरीर से बाहर करता है. ठीक. यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाता है. ठीक. यूरिन का फॉर्मेशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से निकाल कर. ओके. चलिए ये हमारा नेफ्रॉन का एक आउटव्यू था, आउटलुक था. इसको अच्छे से अगर आप समझ गए हो, एक बार मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ. नेफ्रॉन मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन आपका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब आपका प्रोक्सिमल ट्यूब्स, इंटरमीडिएट ट्यूब्स, डिस्टल ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. और नेफ्रॉन्स का मतलब आपका इसका चीफ फंक्शन क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड वेस्ट एलिमिनेशन बाय यूरिन फॉर्मेशन. डेट इज द चीफ फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. यह आपका नेफ्रॉन्स. डेट इज क्लियर. चलिए अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अफाइन ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन. मतलब कहने के क्या है कि एक फाइन ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व्स. यहाँ पर एक फाइन ट्यूब्यूल्स मतलब इसमें ये फाइन ट्यूब्यूल्स जिनका मतलब आ रहा है वो यही कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल्स वगैरह वगैरह ये सब इसके अंदर आ रही हैं. ठीक. चलिए आगे देखते हैं. इन मैमल्स, मैमल के अंदर यूरिन फॉर्मेशन मतलब ये यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं. आपको पता ही है, मैं जब मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था पीछे, तो उसमें क्या हो रहा था, अगर मैं उस डायग्राम को फिर से दिखाऊँ आपको तो वो डायग्राम देख लें एक बार. ये आ गया. तो ये आपका ये जो नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसी बात कर रहे हैं. यहाँ पर देखो कि फाइन ट्यूब्यूल्स हैं. इसके अंदर अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये यहाँ की बात कर रहा है, ये पोर्शन की बात. इसमें बहुत ही बारीकी से हमने एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ले लिया. यहाँ पर जो ये हैं इनमें से एक हमने यहाँ ले लिया. ठीक है बेटा. चलिए आगे देखते हैं. इसमें इसमें दरअसल है क्या क्या हम वो देखते हैं. यहाँ अगर बात करी जाए तो यहाँ देखो आपका जिनकी मैं बात कर रहा था, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल की बात हो गई यहाँ पर. ठीक है. और आपका ये कलेक्टिंग डक्ट ये रहा. ठीक. और लूप ऑफ हैनले. तो इस तरह की बहुत ही बारीक बारीक इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स और डक्ट वगैरह यहाँ पर यूज हो रही हैं.
जिसे हम इसको क्या कह रहे हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। चलिए बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अफाइन ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व्स इन यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स, कि ऐसी ट्यूब्यूल्स जो मैमल्स में यूरिन फॉर्मेशन के लिए उपयोग होती हैं। एंड कंपेरिजिंग द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ये अगर इनकी तुलना की जाए तो ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल जो कार्य करने वाली इकाई होती है, ठीक है, नोन एज नेफ्रॉन एंड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो चीज़ मैंने आपको भी समझाई थी, ठीक है। चलिए आप अपने एग्जाम में इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको लिखाया है इनको अपनी कॉपी में पॉइंट आउट कर लेना कि इनका मेन फंक्शन क्या है, कि नेफ्रॉन का मतलब क्या है, कि ये सब चीज़ें, ठीक है। इनको एक तरफ लिखने से मतलब आपको इस चीज़ के बारे में एक बेसिक जानकारी हो जाएगी कि व्हाट इज़ द नेफ्रॉन वर्क, वर्क क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, कि नेफ्रॉन क्या है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, अगर हम बात करें कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बेटा किडनी की बात चल रही है, ठीक है, और किडनी में हमारे ये जो पार्ट आ रहा है दैट इज़ द पार्ट दैट इज कॉर्टेक्स एंड दैट इज द पार्ट इज मेडुला, दैट इज क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट्स ऑफ द किडनी एंड फिल्ड बाय लॉन्ग एंड फाइन स्ट्रक्चर, ये किससे भरे होते हैं, मेडुला कॉर्टेक्स एक लॉन्ग एंड फाइन स्ट्रक्चर से, मतलब एक बहुत ही सरल तरह का और एक लंबा बहुत ही उससे भरे हुए होते हैं, ऐसा ट्यूब्यूल से स्ट्रक्चर से भरे होते हैं कि बहुत बारीक सी नलकी हमने या नली उसके अंदर फिट कर दी है, बहुत छोटी छोटी सी, ठीक। फाइन का मतलब बहुत ही महीन सरल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीज आर नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ईच किडनी ऑफ मैमल्स, मैमल्स की प्रत्येक किडनी कंटेन 10 लाख नेफ्रॉन्स, मैंने बेटा आपको कल की वीडियो में बताया था और एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है बेटा। अगर इसके बाद बात करी जाए तो ये नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, अगर नेफ्रॉन को हम डिवाइड करें तो वो 4 पार्ट्स में मिलकर बनी है। नंबर 1 की बात की जाए तो अगर बात की जाए नंबर 4 में, नंबर 1 क्या है आपका, 2, 3 और 4, 4, ठीक है। तो नंबर 1 में आपका बोमन कैप्सूल हो गया, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरा आपका आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, ठीक है। फिर आ गया लूप ऑफ हैनले एंड चौथा आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो कौन कौन से, बोमन कैप्सूल्स, ठीक, और आपका पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले, 4 हो गए। कौन कौन से, बोमन कैप्सूल्स, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले। तो ये आपका 4 चीज़ों से मिलकर आपकी एक नेफ्रॉन बनी होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पूछूंगा आपसे, ठीक। सबसे आपका पहला टॉपिक है बोमन कैप्सूल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन अ नेटवर्क, एक कप के नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कप की तरह। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी बारीक सी कुछ ब्लू कलर में आपको दिखाई देंगी, कुछ आपको रेड कलर में दिखाई देंगी, ये होती हैं। तो इनको हम जब बता रहे हैं अभी इनके बारे में बताएंगे कि फ्रेंड कैसे हैं, ठीक है। आगे बताते हैं इनको, चलिए, ठीक। इट इज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब ये इस तरह का एक जाल बिछा होता है ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। फिर आगे क्या है, ब्लड कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर आती हैं। फिर क्या है, बोमन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस आर
कलेक्टिवली नोन एज मेलफिगियन बॉडी। हम बोमन कैप्सूल्स को और ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को जो मिला के हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं मेलफिगियन बॉडी। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इज कलेक्टिवली नोन एज मेलफिगियन बॉडी। दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। बोमन कैप्सूल्स प्लस ग्लोमेरुलस, ये मैं आगे प्लस करके भी दिखा रखा है। चलिए आगे क्या है, द लाइनिंग ऑफ बोमन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। जो बोमन कैप्सूल्स की बाहरी त्वचा बनी होती है वो उसकी जो किस चीज़ की बनी होती है, स्पेशल कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं। व्हेन हैव फुट लाइक प्रोजेक्शन। तो बेटा ये क्या है, फुट लाइक प्रोजेक्शन। बेटा FUT लिख दिया आपने, प्लीज़ इसको FUT ना लिख के इसको FOOT लिख देना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है पढ़ाते हुए समझाने में भी, ठीक है, मिस्टेक से। तो ये फुट लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, पैर की तरह। दीज सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट। पोडोसाइट का मतलब होता है जैसे कि आपका अमीबा में स्यूडोपोड होते हैं ना, तो ये पोडोसाइट है, मतलब इस तरह से कोई बाहर की तरफ निकलना किसी चीज़ का, ठीक है, पदार्थ बोलते हैं इसको। तो पोडो मतलब फीट हो गया, पोडो मतलब फीट हो गया, साइट मतलब सेल्स हो गया। तो ऐसी कोशिका जो पैर के आकार की हों, ठीक है। तो द पोडोसाइट परफॉर्म द प्रोसीज ऑफ फिल्ट्रेशन। और यही पोडोसाइट क्या परफॉर्म करती हैं, प्रोसीज ऑफ फिल्ट्रेशन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। थ्रू लाइनिंग द लाइनिंग ऑफ बोमन कैप्सूल। अब इन लाइनिंग जो बोमन कैप्सूल जो ये ट्यूब्स हैं इनकी बात चल रही लाइनिंग की यहाँ पर। अ फ्रंट एंटीरियर एंटर द ग्लोमेरुलस। जो ये एफ्रेंट आर्टियोल्स हैं, ये आपने एंटीरियर लिख रखा है, एफ्रेंट आर्टियोल्स की बात हो रही है यहाँ पर। इट इज वाइडर, अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। एंड सप्लाई द ब्लड टू ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर क्या करती हैं, ये ब्लड को भेजती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं और ब्लड को इनके अंदर जाता है, ठीक है, ब्लड क्या करेगा इनके अंदर जाएगा, ये इस तरह से थोड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक। और बात की जाए जब दूसरी की, फिर इट इज़ नैरो, अगर दूसरी बात करी जाए, इट इज़ नैरो इन डायामीटर एंड ड्रेन्स आउट ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस। बट आपने इसके ये लिखा नहीं है बेटा, एक तो होती है फ्रेंट, एक होती है इफ्रेंट, ठीक है, ये दो तरह की हमारे पास होती हैं। इसमें आपने पूरी तरह से यहाँ पर शो नहीं कर रखा। अगर मैं आपको पीछे डायग्राम में दिखाऊं तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लोगे कि ये किस किस की बात कर रहे हैं। यहाँ भी शो नहीं कर रखा है। मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ बेटा। ये देखिए बेटा, ये आपकी फ्रंट आर्टियोल्स है, यहाँ पर जो दिखा रखी है शो कर रखी है फ्रंट आर्टियोल्स, ये वाली जो है आपकी रेड कलर में। और ये जो आपकी दिखा रखी है फ्रंट आर्टियोल्स शो कर रखी है, जो कि थोड़ा सा छोटा जाए। जो ब्लड पहुँचाएगी इस ग्लोमेरुलस में, जो ब्लड को पहुँचाएगी तो वो थोड़ी सी ब्रॉड होगी, फ्रंट वाली, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचाएगी वो थोड़ी सी ब्रॉड होगी, बट जो ग्लोमेरुलस से बाहर पहुंचाएगी वो थोड़ी आपकी नैरो होगी। तो ये बात कि ये एफ्रेंट होगी और ये इफ्रेंट होगी, ए ब्रॉड होगी और ई थोड़ी आपकी नैरो होगी। डेट्स क्लियर। चलिए आपका प्रोनाउंस टॉपिक पर पहुँचते हैं, ठीक है बेटा। फ्रंट समझ में आ गया, यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको सही कर लेना आप, ओके। चलिए तो फिर क्या है कि ये क्या है, इट इज़ नैरो इन डायमीटर, ये फ्रंट की बात कर रहा है। एंड ड्रेन आउट द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचाता है वो फ्रंट होता है और वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है। और जो इससे बाहर निकालता है वो थोड़ी नैरो होती है, उसको इफ्रेंट बोलते हैं ग्लोमेरुलस से, ठीक है। चलिए आगे देखें इसको ज़रा।
द लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस यूनिट विद बोमन कैप्सूल्स टू फॉर्म ए डबल लेयर सीव, एक डबल लेयर बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल डबल लेयर बना लेगी, ठीक है, डबल लेयर सीव विच इज टर्म एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये जो वुमेन्स कैप्सूल है एक डबल लेयर सीट बना लेगी, किस तरह की, एक ऐसे जैसे बेटा ये है, इस तरह से एक डबल लेयर सीट बना लेगी बहुत ही बारीकी से, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। डेट इज क्लियर। चलिए आगे देखें। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड, ये किसके लिए जिम्मेदार है, इम्प्योर ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, और ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल उनको ये बाहर निकाल देती है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है, और आपका जो आपका टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी करते रहे, और उसमें बेटा आप एक काम डेली करें, जो क्वेश्चन आपको करने हैं उनको आप स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी क्वेश्चन के आप उसके मेन पॉइंट सारे लिख लेना। पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, कैसे कि मान लिया उसमें अगर आपके पॉइंट, जैसा हम किडनी की बात कर रहे हैं तो हम किडनी में हमने नेफ्रॉन पढ़ा, तो नेफ्रॉन के हमने मान लो 4 पार्ट है, उसमें 4 पार्ट आपको डिवाइड करके दिखा रखे हैं। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट आपका कौन सा हो गया, बोमन कैप्सूल हो गया, हम जिसको हम पढ़ रहे हैं, फिर आपका पीसीटी हो गया, फिर आपका डीसीटी हो गया, फिर आपका हैनले ट्यूब हो गया, लूप ऑफ हैनले हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आपने एक उसका वो बना लिया ब्यूरा, तो आपको याद होगा कि भाई इसमें 4 पार्ट है, हमें 4 पार्ट डिस्कस करने हैं, तो आपका अगर 4 पार्ट भी भूल गए तो डिस्कस क्या करोगे, ठीक। तो उन क्वेश्चनों का डेली स्ट्रक्चर बनाएं, और मैं आपको होमवर्क में वो मांग भी लूँगा कि आपने आज किस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।